नमस्कार दोस्तों, BK टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर देखने वाले हैं, विशेषण और विशेष्य। ये पार्ट 1 वीडियो होगा। यहाँ से जो है इस चैप्टर से है 2 से 3 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, टेट हो गया, यूपी टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, चाहे बीएड हो गया, चाहे बिहार कांस्टेबल हो गया, कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि विशेषण और विशेष से टॉपिक से जो है 2 से 3 प्रश्न एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो लिया गया है प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है, ताकि आपको एक नया आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हम लोग देखते हैं, देखिएगा पहला प्रश्न देख लीजिए विशेषण और विशेष्य से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उससे हम लोग विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? विशेषण बोलते हैं। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो विशेषण होता है उस विशेषण के जो होते हैं 4 भेद होते हैं। कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। पहला इसमें याद रखिएगा आप, पहला याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण। क्या याद रखेंगे? गुणवाचक विशेषण। दूसरा आप याद रखेंगे संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा आप याद रख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा आप याद रखेंगे सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो आप समझ चुके हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं जी? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो 4 में पहला क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा आप देख लीजिए परिमाणवाचक विशेषण है, और चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण है। इन्हीं चारों विशेषण से जो है आज सवाल रहने वाले हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि हिंदी में जो समास होता है उस समास का कितना भेद होता है, तो याद रखिएगा जो समास होते हैं समास के भी 6 भेद होते हैं। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जो क्रिया चैप्टर है हिंदी व्याकरण का, तो क्रम के आधार पर क्रिया जो होती है 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक जो होती है सकर्मक क्रिया होती है, और दूसरी जो होती है अकर्मक क्रिया होती है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है स्वर वर्ण होता है, और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण होता है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। मर्यादित का मतलब जो होती है विशेषता, विशेषता, यानी कि यहाँ पर भी संज्ञा की क्या हो रही है, विशेषता बताई जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे विशेषण ही बोलेंगे। तो 2 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट हो गया। अब थोड़ा सा समझ जाइए, आप समझ चुके हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब थोड़ा समझिए कि विशेष्य क्या होता है, इसे समझना जरूरी है। विशेष्य में याद रखिएगा कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, यह कलम लाल है, यह कलम लाल है। तो समझिएगा यहाँ पर कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कलम की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। कलम कैसा है? लाल है। तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वहीं आपका क्या हो जाएगा जी? वहीं आपका विशेष्य हो जाएगा। तो कलम क्या है? इसमें विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वहीं क्या हो जाएगा? तो विशेष्य हो जाएगा। यह कलम लाल है, तो लाल होना किसकी विशेषता है? तो कलम की। जिसकी विशेषता बताई जाए वहीं क्या होगा? विशेष्य होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं।
3 नंबर कह रहा है कि निम्न में से विशेषण शब्द है, यानी कि इसमें आपको विशेषण चुनना है कि विशेषण कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये विशेषण शब्द है। और ये कैसा विशेषण है, विशेषण के किस प्रकार में आएगा सुंदर, याद रखिएगा ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि देवता जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कॉमन जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ये जाना किसके अंतर्गत आएगा, तो क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद और क्रिया के कितने भेद, 2 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 कह रहा है कि विशेषण बताइए, यानी कि विशेषण इसमें से कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से विशेषण जो है आपका छम्य शब्द क्या है, आपका विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाए, यदि संज्ञा की विशेषता बताया जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे समझिएगा, लिखा गया है यह कलम जो है लाल है, यह कलम क्या है, लाल है। तो संज्ञा की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, कलम की विशेषता बताई जा रही है कि लाल है, तो लाल क्या हो जाएगा, यहाँ विशेषण हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। और आप देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, आपको विशेषण चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें विशेषण जो है चमकीला है और कुछ है, ये दोनों जो है आपका क्या है, विशेषण है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं, ऑप्शन बी और सी जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 5 का क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये लिखना क्या है जी, लिखना क्या है, ये क्रिया है। क्या है जी, क्रिया है। आप देख रहे हैं आगरा, आगरा जो है संज्ञा है। क्या है जी, संज्ञा है। और संज्ञा के किस भेद में आता है आगरा, तो आगरा नाम है, तो क्या हो जाएगा जी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और सारी क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं विद्वान शब्द देख रहे हैं, ये क्या है, विशेषण है। विद्वान शब्द क्या है, विशेषण है। अब देखिएगा, यदि कोई विशेषण दिया रहता है और उसमें ता शब्द लग जाएगा, तो ये जो होता है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर कोई विशेषण दिया हो और उसमें ता प्रत्यय लग जाता है, तो क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी क्या है, भलाई में कौन सी संज्ञा है जी, तो भाववाचक संज्ञा है। भलाई में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। कवि जो है आपका क्या है, ये संज्ञा है। कवि किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 7 नंबर। 7 कह रहा है कि अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अनुमान का विशेषण जो होगा, अनुमानित भी सही है और अनुमित भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी जो होगा, दोनों क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, भयभीत आपका विशेषण है, निर्भीक भी क्या है, आपका विशेषण है, भीरू भी क्या है, आपका विशेषण है। लेकिन भव शब्द जो है आपका विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए कि विशेषण इसमें कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, मजहब जो है विशेषण नहीं है, पीड़ा भी विशेषण नहीं है, अज्ञान भी विशेषण नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नैतिक क्या है, आपका ये विशेषण है। आई होप आप समझ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं।
पहला नाम याद रखेंगे गुणवाचक विशेषण, क्या होता है जी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा याद रखेंगे आप संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा याद रखेंगे आप परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा आप याद रखेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या याद रखेंगे, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसी सब से सवाल पूछा जा रहा है तो आपको इनका नाम जो है याद रहना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 10 नंबर कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है। जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन विशेषण नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। लचीला जो है आपका क्या है, विशेषण है। लाडला भी विशेषण है। लापता भी क्या है आपका, विशेषण है। लेकिन लालछन विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण है उसका उल्लेख कीजिए। यानी कि जो विशेषण होगा उसको क्या करना है, आपका सही आंसर वही होगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है मानस जो है क्या है आपका, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आगामी जो है शब्द विशेषण है, शांत भी क्या है, विशेषण है, काला भी विशेषण है। आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी रंग के नाम आ जाए, कलर का नाम आ जाए, सबके शब्द क्या होते हैं जी, विशेषण होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पूछा था कौन विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर तुम जो है क्या है, विशेषण नहीं है। ये कैसा शब्द है जी, ये जो है आपका सर्वनाम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। कह रहा है कि आपको विशेषण नहीं है उसको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर श्रव्य क्या है, श्रव्य जो है ये क्या है, विशेषण है। ये गर्भ जो है विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ जो होगा आपका विशेषण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्रिय का विशेषण जो हो जाएगा इंद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब कुछ जो है सही ढंग से समझ रहे होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के बताएंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देख लीजिए। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। केवल विशेषण पहचानने वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें विशेषण के रूप में जो है कौटिल्य है। क्या है जी, कौटिल्य विशेषण है। और ध्यान दीजिए इसमें ता लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये इसमें क्या है, संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें भी ता लगा है तो ये भी भाववाचक संज्ञा, क्रूपता में भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। विशेषण कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसमें विशेषण की बात किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा प्रश्न को सुधार ले। कौन विशेषण कौन नहीं है, कौन विशेषण नहीं है आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें विशेषण नहीं है। अजित जो है विशेषण नहीं है, ये नाम है। तो ये नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। विशेषण आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा विशेषण जो है आपका क्या है, महत्व है। महत्व क्या है, विशेषण है। और बाकी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं जैसे महत्व क्या है आपका, ये संज्ञा शब्द है। लाघव जो है कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। लघुता, यहाँ पर लघुता जो है क्या है, संज्ञा शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। विशेषण कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो है आंतरिक क्या है, विशेषण है। आग्नेय भी क्या है, विशेषण है। अधिकारी भी क्या है, विशेषण है। लेकिन अंतर जो है ये विशेषण नहीं है। तो यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, वलद विशेषण है, वर्णीय भी विशेषण है, वर्णदायक भी विशेषण है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखाई दिया है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, वह विद्यार्थी है, तो वह जो है सर्वनाम हो जाएगा, विद्यार्थी संज्ञा हो जाएगा, है क्रिया हो जाएगा। तो इसमें विशेषण नहीं दिखा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें परिश्रमी क्या है, विशेषण है। प्रबुद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, विशेषण है। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर वह जो है क्या है, सर्वनाम है। लड़का क्या है, लड़का क्या है, संज्ञा है। विद्यार्थी क्या है, ये भी क्या है, संज्ञा है। तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आप देखिएगा तो विद्यार्थी संज्ञा के पहले जो होता है सर्वनाम आना चाहिए। संज्ञा के पहले क्या आना चाहिए, सर्वनाम आना चाहिए। तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस वाक्य में जो है क्या विशेषण है कि नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, विशेषण पद है, तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण जो है आपका आयात लोचना में क्या है, आपका विशेषण शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देख लेते हैं। 22 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। जो यहाँ पर अधिक विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है दूध की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है। गाय जो है आपकी क्या है, संज्ञा हो जाएगा। गाय किसके अंतर्गत आएगा, संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, तो आप देख लीजिए, राम और लक्ष्मण जो है नाम है, तो जो भी नाम वाला शब्द होता है वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा, और संज्ञा में भी किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखिएगा, छोटा और बड़ा जहाँ उल्टा शब्द दिया रहता है वो शब्द क्या होता है, विशेषण होता है। गिनती वाला शब्द जो होता है विशेषण होता है 2-3। जहाँ पर कलर का नाम आ जाए वो भी क्या होता है, विशेषण होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 24 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 24 कह रहा है कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए विषाद जो है ये शब्द जो है विशेषण आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। 25 कह रहा है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, आपको बताना है कि इसमें जो है कितना विशेषण है। तो आप जो है ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो होगा 4 विशेषण दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, तो ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी शब्द जो है यहाँ पर कौन सा शब्द है जी, संज्ञा है। कौन सा शब्द है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले विशेषण आता है तो यहाँ पर चतुर हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है, तो घरेलू शब्द जो है आपका क्या है जी, विशेषण है। घरेलू शब्द क्या है, विशेषण है। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेष से क्या होता है, तो आप याद रखिएगा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष से होता है। जैसे वह कलम लाल है, वह कलम लाल है, तो यहाँ पर कलम की विशेषता बताई जा रही है कि लाल है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो इसमें कलम क्या है, विशेष्य है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए। 28 नंबर कह रहा है
निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें विशेषण शब्द जो है नहीं है, आपको चुनना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है बांका शब्द जो है ये विशेषण आपका नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 29 नंबर कह रहा है विशेषण नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भाव शब्द जो है विशेषण नहीं है। बाकी आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं, ये शब्द क्या है? विशेषण के अंतर्गत आता है। विशेषण में निर्भीक हो जाएगा, भयभीत और भीरू क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। 30 कह रहा है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, राम और श्याम भाई हैं, तो इसमें विशेषण का यूज नहीं हुआ है क्योंकि शब्द यहाँ पर राम संज्ञा है, श्याम भी संज्ञा है, भाई भी संज्ञा है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। देखिएगा राम क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, माँ भी संज्ञा है, पानी भी संज्ञा है, खाना क्रिया है, मांगना क्रिया है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, तो इसमें भी नहीं है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, माँ ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो इसमें क्या है आपका? विशेषण यहाँ पर स्पष्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कर 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो बनारसी क्या है? विशेषण है। बनारसी कैसे बना है? बनारस से बना हुआ है। आप देख लीजिए बाजार जो है आपका, बाजार में क्या है? संज्ञा है। खेती में भी संज्ञा है, भारतवर्ष में भी क्या है आपका? संज्ञा है। और आप ध्यान क्या रखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं पूछा जाए तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर कहा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देख लीजिए। 32 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिख रहा है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसी में क्या है? गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिएगा व्याकरण की दृष्टि से भय में क्या है? विशेषण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? कह कि गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसी में क्या हुआ है? विशेषण शब्द का यूज हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, कह रहा है कि दुष्चरित्र क्या कह रहा है? कि दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो आपका दुष्चरित्र जो शब्द है ये किस में आएगा आपका? तो ये विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। और आप ध्यान क्या रखेंगे कि संज्ञा के भेद जो होते हैं 5 होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आप याद रखिएगा समास के भी कितने भेद होते हैं जी? 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो याद रखिएगा स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। इतना चीज़ आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देख लीजिए। 36 नंबर कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रोधी जो लिखा है इसमें क्या है? विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा 37, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 37 देखिएगा 5वां जो है क्या है? विशेषण है। जितना भी गिनती वाला शब्द आता है सब विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 38 नंबर, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ध्यान रखिएगा इससे विशेषण जो बनेगा बहुत ही भिन्न बनता है, तो आर्स हो जाएगा। ऋषि से क्या बनेगा? आर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का क्या है? विशेषण आपको बताना है।
तो क्या हो जाएगा, मेधावी हो जाएगा, मेधावी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देख लीजिए। 40 नंबर जो है पूछ रहा है निम्नलिखित विशेषण विशिष्ट युग्मों में एक गलत है। मतलब एक विशेषण दिया होगा और एक क्या होगा, विशेष्य दिया होगा। तो पहले जो होगा विशेष्य, विशेष्य का मतलब आपको समझा देते हैं। विशेष्य का मतलब संज्ञा होता है, विशेषण तो आप समझते ही हैं। तो देखिए संज्ञा से कहाँ शुरू किया है, यहाँ पर देखिए विशेष्य और विशेषण की बात किया हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सर्व और सुलभ, सर्व और सुलभ में क्या है जी, विशेष्य और विशेष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 नंबर देख लीजिए। 41 कह रहा है कि लाखों लोगों ने इससे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है। तो विशेषण गिनती वाला शब्द होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाखों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करे कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, किसमें विशेष या विशेषण संबंध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़े विशेषण है और चोर विशेष से है, तो इसमें तो संबंध है। आधे विशेषण है और चोर क्या है, विशेष से है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। 8 विशेषण है, 8 अब बड़े भी विशेषण है और चोर विशेष से है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। ये फॉलो नहीं कर रहा है, पुलिस जो है क्या है, विशेष्य है लेकिन विशेषण नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, पांडु शब्द पूछा हुआ है। तो पांडु शब्द जो होगा आपका दोनों हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है और विशेष्य भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है, वाक्य में विकारी विशेषण है। तो विकारी विशेषण जो हो जाएगा वे क्या है, विकारी विशेषण है। अब समझिएगा इसमें अच्छी भी क्या है, विशेषण है। लड़कियां जो है क्या है आपका, लड़कियां संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, जो है क्या है, क्रिया है। आप जानते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा जो होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। 45 नंबर, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो बहुत इजी दिया हुआ है। यहाँ पर जो है सुंदर जो आया हुआ है, कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये गुण बता रहा है, राधा का गुण बता रहा है कि राधा सुंदर लड़की है, तो गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं जी, विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला देख लीजिए परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्त्री शब्द का विशेषण है, स्त्री शब्द का विशेषण है। तो ध्यान रखिएगा, स्त्री शब्द का विशेषण जो हो जाएगा आपका स्त्रैण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी शब्द सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा है कि दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, रेखांकित शब्द में विशेषण चुनना है। तो ध्यान रखिएगा, मनोरम जो होता है ये जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि गुण बताया जा रहा है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखने से पहले ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। उसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 और आज का जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न में विशेषण शब्द आपको क्या करना है, चुनना है। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण जो है आपका जो है उचित शब्द क्या है, विशेषण है। और आपको हम बताए थे कि अगर जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है लड़का से बनाया गया है लड़कपन, लड़का से लड़कपन बनाया गया है।
तो ये शब्द क्या है? संज्ञा है। और ये कैसा संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा आपका है लड़कपन में। कठोरता में कौन सा संज्ञा है? तो कठोरता में जो है भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। जहाँ पर ता दिया रहेगा, अगर कोई मान लीजिए कि ये कठोर से न बना है, कठोर से बना है और इसमें ता प्रत्यय लगा है, कठोरता, तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। देखिएगा घबराहट, घबराहट में भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और आप जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।